टॉपिक बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि खबर आ रही है अमेरिका से कि एक इंडियन लड़की जिनका नाम है निकी नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकती है अमेरिका की। इंडिया हर जगह पर इस वजह से है, एक तो उनकी कंट्री में पैसा बहुत है। पैसा अगर ये इंडियंस की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया पर इंडियंस का राज चल रहा है। तो गोदरेज है, एक गोदरेज कलर है। अच्छा, वो इंडिया में 20 रुपए का मिलता है और इधर 100 रुपए का मिलता है। डाबर टूथपेस्ट है, इधर वो 400 रुपए की मिलती है, उधर वो 30-40 रुपए की मिलती है। डब साबुन जोन्स है, इधर उसके प्राइस देख लें और इंडिया में 20 रुपए में भी वो मिलता है। इंडिया जोन्स है ना, वो हर चीज खुद अपनी प्रोडक्ट बना रहा है। वो चाइना से भी उसने लेनी बंद कर दी है। और हम जोन से हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, हम सारी उधर से इकट्ठी करते हैं, सारे उधर इमदाद मिलती है और फिर हमारा मुल्क चलता है। असल बात ये है। क्यों सर हिंदुस्तान हमसे आगे क्यों? उनके जो से उनके लीडर है ना, वो अपनी कौम के साथ मुखलिस है। हिंदू जो से है ना, वो हिंदुओं के लिए, वहाँ पर मुसलमान का जाकर देखे कितना बुरा हाल है। और यहाँ पर देखे मुसलमान माशाल्लाह आजाद पी रहे हैं, कोई वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा भी है, ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, तो सर वहाँ के मुसलमानों का लाइफस्टाइल हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके स्कूल्स में मुसलमान पढ़ नहीं रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उनकी कंपनीज में मुसलमान है? नहीं पढ़ रहे हैं जी, क्यों नहीं पढ़ रहे? ये देखिए आप, ये आप नहीं थे दाल वाले, आपके न्यूज वगैरह सुनती हो, जी न्यूज है इंडिया का, वो देखें, उस पर सारी दुनिया की खबर, पाकिस्तान हो जाए, अमेरिका हो जाए, कहीं का भी खबर। हमारे मुल्क में आज तक कभी कोई, अब ये पीछे ईरान पे हमला हुआ है, उन्होंने सारा दिखाया, सारी पिक्चर दिखाई, सारा दिखाया, और हमारे इधर पाकिस्तान में किसी को पता नहीं कि ईरान पे इसराइल ने हमला कर दिया। समझिए मेरी बात, यही बात है। यानी कि वो लोग अप टू डेट रखते हैं, अपनी आवाम को सब कुछ बताते हैं। हाँ, हर चीज बताते हैं। ये हमारे हुक्मरान जो से हैं और जो से हमारे मुसलमानों की बात हो रही थी सर, आप ये देखिए कि हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ सही सलूक नहीं होता है, जबकि अगर बात करें सर वहाँ के जो सबसे बड़े चिश्ती साहब है, ऑल इंडिया जो सूफी है, तो खुद ये कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें और उस तरीके से पाकिस्तान को आदत है एक चीज को बहुत बड़ा आप ये बात करने लगे तो मैं आपको बताता हूँ, उनका 3-4 दिन का पिछला का बयान पे उन्होंने कहा जी अपना ये राम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है। अभी के उधर के हिंदुओं ने बड़ा किया, उन्होंने कहा जी मुसलमान जो है उसको 40 साल हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, उन्होंने बताया था, कितना बताया मेरे दिन से निकल गया, इतना हुआ। उनको ये हिंदुइज्म जो है, ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, ये पूजा का। उसने कहा ये राम का अल्लाह बच्चा हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जो से बड़े उनके जो थे ना, उन्होंने कहा ये इसकी औलाद हो सकती है, अल्लाह अल्लाह माफ करे, नौज़बिल्लाह। ये तो वहाँ के अब मुसलमानों का ये तो हालात हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, क्या वो ईमानदार हैं, क्या वो उस तरीके से रह रहे हैं जिस तरीके से रहना चाहिए? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी खैर करे। इधर इधर हर चीज है, ईमान है। जो असल बात है, हर चीज की जड़ होती है रिज़्क़े हराम। हराम खिलाया जाएगा तो फिर आगे हराम के काम होंगे। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। मैं इधर सुबह से लेके शाम तक इंडिया में हराम कमा रहे हैं? नहीं, उनका तो मजहब ही हो रहा है, वो तो इस्लाम से हट गया उनका तो मजहब। वो कहते हैं मुसलमान तो अल्लाह को हम मानते नहीं है, जिसने कुरान में कहा कत्ल करो मारो, उन्होंने कहा हमारा जो सा राम है वो कहता है मोहब्बत करो, प्यार करो, आपस में जुड़ के रहो, किसी गरीब पे जुल्म ना करो। कोई भी मजहब दहशतगर्दी फैलाने का हुक्म नहीं देता, चाहे वो कोई भी मजहब हो, ठीक है। ये इंतहा पसंद जो है वो हम लोगों ने खुद ही बना छोड़े हैं, फिरका वारियत में हम लोग खुद पड़े हैं, वरना कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप इंसानियत का कत्लेआम करो। जी, ये तो देखिए, और आप देखिए हमारे हुक्मरान मुसलमान है ना, क्या कर रहे हैं वो, मुसलमानों वाली हरकतें हैं उनकी। नहीं, अल्लाह माफ करे ना। अगर हम बात करते हैं मोदी की, तो वो हिंदू है ना, तो आज उनका मुल्क किधर खड़ा है सर? और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क किस वक्त इंडिया है, चाइना 1 नंबर पे था। और चाइना से भी आगे निकल गया, समझिए। उधर देखें, ये इधर वो गोदरेज है, एक गोदरेज कलर है। अच्छा, वो इंडिया में 20 रुपए का मिलता है और इधर 100 रुपए का मिलता है। डाबर टूथपेस्ट है, इधर वो 400 रुपए की मिलती है, उधर वो 30-40 रुपए की मिलती है। डब साबुन जोन्स है, इधर उसके प्राइस देख लें और इंडिया में 20 रुपए में भी वो मिलता है।
हर चीज का देखे ना बहुत ज्यादा फर्क है, ये अपना के फर्क बहुत ज्यादा फर्क है। तो सर वो ईमानदारी से फिर काम करे ना, अपने कौम के लिए काम वो करे ना। देखें ईमानदारी की बात नहीं है, मैं भी तो सुबह के इधर 8 बजे 12-1 बजे आता हूँ और ईशा की नमाज पढ़ के जाता हूँ। मैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम कर रहा हूँ ना। सर वो तो पूरे मुल्क के सरबराह है ना, अगर मोदी की बात की जाए तो। देखिए असल बात है, आप अब ये इधर हमारे सरबराह देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, किसको देख लें, अब उनको कोई परवाह नहीं है। आप देखें ना पीछे सागदार साहब ने कहा है कि ये जो सा गरीब पे नहीं असर आएगा। अच्छा, महंगाई का गरीब पे असर गरीब पे आएगा। असर नहीं, आप देखें पेट्रोल महंगा होगा तो गरीब ही पिसेगा ना, हाँ। गैस महंगी होगी तो गरीब ही पिसेगा, बिजली महंगी होगी तो गरीब ही पिसेगा ना। हर चीज का तो गरीब पे असर आ रहा है। बहुत ज्यादा जो ने परेशान कर दिया ना। सर आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, जब हम लोगों ने रशिया से लेना था ऑयल, तेल जब लेना था, ठीक है, तब अमेरिका ने हमें आंखें दिखाई, हम बाज आ गए। तब अमेरिका ने इंडिया को आंखें दिखाई, इंडिया आगे से उनको पड़ गया कि तुम लोग कौन होते हो भाई हमारी पॉलिसी में बोलने वाले। असल बात है वो खुद मुख्तार मुल्क है, हम इंडिया खुद मुख्तार मुल्क है। आपको मैंने क्या बताया कि अब वो इस पोजीशन में आ गया जो आगे लोगों को करते देता है। आज से आप पाकिस्तान इंडिया में से निकला था, जब पाकिस्तान 60 में था तो इंडिया ने इंग्लैंड को, पता नहीं यूरोप को पाकिस्तान ने कर्जा दिया था, चाहे छोटा दिया था बड़ा दिया था। अब वो देखें, वो हर चीज मसनूआत, हर चीज उनकी अपनी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए उनको दूसरों की मोहताजी। क्योंकि वो चाइना से पहले उनका बहुत ज्यादा रिलेशन था कारोबारी, वो अभी को 4-5 साल हो गए वो बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया है। मगर सर इतने ज्यादा ताल्लुकात खराब होने के बावजूद उन्होंने तिजारत बंद नहीं की, ट्रेड बंद नहीं की। हम देखिए हमारे इंडिया के साथ क्लैशेस है, प्रॉपर हम लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया, हालांकि हम लोग गंदम प्याज वगैरह उनसे ही ले रहे हैं इनडायरेक्टली। ये देखे ना हमारे मुल्क में प्याज की कमी है, गंदम की कमी है। आप इधर निकल के रेडी फ्रूट वाला जो है ना, फ्रूट बेचने वाला, उसने भी रेल पे प्याज लगाया, इतना ज्यादा तो प्याज है। एक साइड में संतरे रखे हुए हैं, एक साइड में उसने प्याज रखा हुआ है, एक साइड पे अगली रेडी पे देखें, एक साइड पे खरबूजे रखे। प्याज की कौन सी कमी है? प्याज की कोई कमी नहीं है, आटे की कोई बाहर कमी से नहीं। ले रहे हैं ना। ओहो, वो बाहर से ले तो फिर एक महदूद हाथ तक होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। ये आटा का देख लें, एक इधर चौक में ट्रक खड़ा हुआ है, एक अगली चौक में ट्रक खड़ा हुआ है, एक उस चौक में ट्रक खड़ा हुआ है। ये मुस्लिम लोगों की बातें हैं जी, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह है। सर आटे की शॉर्टेज हो रही है तो हम रशिया से कह रहे हैं ना कि हमें गंदम दो। आटे की शॉर्टेज हो रही है तो आवाम यहाँ पर मर रही है ना, आटे की शॉर्टेज हो रही है तो मजीद दाम बढ़े हैं ना सर। इन इलाकों में आटे की साथी कोई नहीं है, और आटे की शॉर्टेज हो रही है तो बीच में मिलावट हो रही है ना, मिलावट तो खैर पहले भी होती है। इंडिया हर जगह पर इस वजह से है, एक तो उनकी कंट्री में पैसा बहुत है। पैसा किस तरह है, पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू में मुझे बताया गया है कि वहाँ पर, क्योंकि हमें वैसे तो पता नहीं है, टीवी से खबरें मिलती हैं कि वो अपने लोगों को 5 किलो राशन, 5 किलो चावल, ये सारी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हाँ। हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है, इसमें जो एक खान साहब ने शुरू किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उस पर उन्होंने वो बातें बंद कर दिया। उसके बाद हेल्थ कार्ड था जो लोगों को मिलना था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पर गरीबों पे डाका पड़ रहा है, तो जिसकी वजह हम पाकिस्तान में ही नहीं, दूसरी दुनिया में यानी कि दूसरे मुल्कों में भी हमारा यही हाल हो रहा है। वो अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं, जैसा कि मोदी अपने लोगों को, हिंदू जो है यानी कि हिंदुइज्म को वो बढ़ा रहा है, उसको फायदा दे रहा है। वहाँ पर मुस्लिम, मैं ये नहीं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मोदी की तारीफ सिर्फ यहाँ तक है कि वो हिंदुओं को फायदा दे रहा है। वहाँ के जो मुसलमान या अकलीतें जो है वो वहाँ पर महफूज नहीं है, मगर फिर भी वो अपने पैसे के जोर पे, इकोनॉमिक के जोर पे, और मुसलमान भूखे सोते हैं। वहाँ के मुसलमान, मैं आपको एक बताऊं, वहाँ के मुसलमान वो वाले मुसलमान जो सिर्फ आपको नाम से पता चलेगा कि ये मुसलमान है, जो उनके जैसे नजर आएंगे, उनके जैसे दिखेंगे, वो लोग मुसलमान वहाँ पर सेफ हैं। जो कट्टर मुसलमान जिसको आप कहते हैं, जो मजहबी आज़ादी यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, मगर उनकी हारजा पॉलिसी बेहतर होने की वजह से ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगी कि न्यू दिल्ली वाली साइड पे ना कुछ झुग्गियों में लोग रहते थे, स्पेशली मुसलमान थे, तो उनको उन्होंने फ्लैट्स दिए बहुत बड़े बड़े, और दिखाया भी, पूरा सोशल मीडिया पर कवर भी हुआ था, जिसके बाद मुसलमानों ने ये कहा था कि कौन कहता है कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, ये कौन कहता है कि मोदी मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करता। जहां तक बात कि मोदी गुजरात का कातिल, उसने टीवी पे आके कई दफा खुद अपने मुंह से कहा हुआ कि मुझे दोबारा अगर मौका मिला तो जो मैंने गुजरात में किया वही करूंगा। मोदी ने खुद आके टीवी पे ये कहा था जब बांग्लादेश और इनका आजादी का दिन आता ना, हसीना वाजिद के पास वो बैठ के वो खुद कहता है कि मैंने बांग्लादेश बनने में इनकी मदद की थी।
ये मोदी ने खुद अपने मुंह से ये किया हुआ है। ये मैंने आपको सपोर्ट तो इंडिया ने किया था उनको। देखिए अब फाइनेंशियली उनको कितना ज्यादा सपोर्ट किया। और अगर आप हम मुस्लिम्स की बात करें तो आपको पता होगा कि एक मुस्लिम जमात है इंडिया में बोहरा के नाम से, चौथी जनरेशन उनकी, चौथी पीढ़ी वहां पर उनकी चल रही है। और आपको पता है कि वो लोग वहां पर सबसे बड़ी मुस्लिम जमात कहलाई जाती है। वो अपने हर खुशी के मौके पर, हर गम के मौके पर मोदी को बुलाते हैं। अभी रिसेंटली वहां पर ना एक बहुत बड़ी इस्लामिक एक इंस्टीट्यूट का इनेकाद किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन उन्होंने मोदी को बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए, और काफी ज्यादा तारीफ भी की थी। फिर इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम में मजलिस भी हो रही थी, जहां पर मोदी ने प्रॉपर मजलिस को जो है वो अटेंड किया है। तो सर वहां के मुसलमान तो ये कहते हैं, और स्पेशली कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो वहां के भी लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से चीजें कन्वे की जाती है वैसी नहीं है। आपने पर्सनली कभी इंडिया को विजिट किया है, या अगर हम उनके नेगेटिव पहलू देखते तो क्या हम लोगों ने कोशिश की है पॉजिटिव पहलू देखने की? आपके इतने सारे लंबे सवाल का मैं आपको इतना लंबा ही जवाब दूंगा। उसमें फिर हम आपको बताऊं, पहली बात आपने खुद कहा कि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट उसी ने ही किया, ठीक है जी, फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसके बाद उसने बांग्लादेश को अलग करवाया। उसके बाद गुजरात में भी उसने खुद कहा कि मैं शामिल था। तो तीसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम जो उनको बुलाते हैं, उनको मोदी को बुलाना मजबूरी है, क्योंकि वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर अगर वहां पर जब सिख था ना, वो भी मुसलमानों के पे जाता था। मनमोहन सिंह जब था, वाजपेयी था, तब वो भी जाता था। वाजपेयी यहाँ तक पाकिस्तान में भी आया हुआ था जी। ये सारी चीजें जो एक प्राइम मिनिस्टर है उनको सबको देखना पड़ता है, और ये टीवी पे दिखाने के और मामला होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टीवी में मैं आपको यहाँ से मिसाल दे देता हूँ, सैलाब के दिनों में सिर्फ एक बात आपसे बोलना चाहूंगी सर, यहाँ पर अगर कोई बिलियनियर है, यहाँ पर कोई अगर रिच फैमिली है, वो कोई इंस्टीट्यूट अपना खोलती है या कुछ बड़ी बिजनेस का आगाज करती है, तो क्या ये जरूरी है कि वो लोग इमरान खान को बुलाएं या नवाज शरीफ को बुलाएं? यहाँ पर जी, यहाँ पर जो बिलियनर बेचारे वो रह नहीं गए। यहाँ पर जो बिलियनर होते हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में उनका पैसा सेफ नहीं होता। यहाँ पर इतनी चीजें नहीं होती। यहाँ पर तो जो दूसरे मुल्कों से कंपनीज आती हैं वो बंद हो रही है। एक सुजुकी जो सस्ती कंपनी थी, उन्होंने अपनी जो कहते हैं वो बंद की हुई है कुछ अर्से के लिए। यहाँ पर तो दूसरी भी नहीं है। बिलियनर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो बिलियनर है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हुए। और दूसरी बात सर, बिलियनर्स तो यहाँ पर भी हैं। एवं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें नजर आती है यहाँ पर जी। लैंड क्रूजर हर दूसरे बंदे के पास है, फॉर्च्यूनर हर दूसरे बंदे के पास है। अच्छा, अगर बांग्लादेश की हम बात करें सर, तो बांग्लादेश आपको पता है कि मुजीबुर रहमान की सीटें ज्यादा थी, और उनकी ये डिमांड थी कि हम लोग जो है वो अपने, हम लोग बंगाली हैं, हम लोग की जो जुबान है वो हम नेशनैलिटी बनाना चाहते हैं। और वो चाहते थे कि हमें, वो कहते थे कि हमें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते। तो सर उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उनको फाइनेंशियली इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये बात तो मैंने आपसे पहले की थी कि जो आपने बात कर दी कि तब जब मुजीबुर रहमान साहब की 140 सीटें थी भुट्टो की, तब भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट उसमें थी। जैसा कि अब हमारे मुल्क में फिर ऐसा हो रहा है, कुछ बैरूनी कुव्वतें हैं जिसमें आपने पहले अमेरिका का नाम लिया, अमेरिका भी इसमें शामिल है, जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन जो खान साहब चीख के चिल्ला के कह रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से हुआ है। अब खान साहब पे इल्जाम क्या लगता है जी, आप कभी अमेरिका का नाम लेते हैं, कभी बाजवा का नाम लेते हैं, कभी किसका नाम लेते हैं। उसकी भी वजह ये एक्चुअली आपके प्रोग्राम से हम लोगों को ये भी थोड़ा आसानी से समझा दें कि लोग इतने बेवकूफ नहीं है। हमेशा घर का बेदी तब होगा अगर बायस हो जाएगा तो घर का बंदा मिलेगा। एग्जैक्टली। ये घर के बंदे मिलने के बाद ये सारा चेंज ऑपरेशन हुआ है। आप देखें ना, बिकाऊ मीडिया जो है, अगर आप ये चैनल या आपका ये प्रोग्राम चले जिसके हम यहाँ पर इचरा में रहते हैं, वो हमारी एक दोस्त है, दोस्त नहीं है, चैनल आपकी दोस्त है, वो नहीं जी, फरवा वहीदा जो 24 न्यूज चैनल की थी, वो हाँ साहब के दौर में हर 2 दिन बाद आई होती थी। महंगाई उसने जो है वो जुबान हल्क प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। यहाँ मतलब मीडिया भी का हुआ, 95% मीडिया इस टाइम क्या बात कर रहा है, खान साहब के खिलाफ ही बात कर रहा है। और इस वक्त आप जैसे आपने बात की 140 और 80 सीटें, इस वक्त भी खान साहब की 140 सीटें हैं और दूसरे अपोजिट जो है नवाज शरीफ नून लीग की 80 सीटें हैं। मुझे तो लगता है हमारे वोट डालने से यहाँ पर कुछ होना ही नहीं है, होना वही है जो अमेरिका ने चाहना है। नहीं, हमारे वोट डाले, यही तो खान साहब कह रहे हैं ना कि अवाम की ताकत से मैं आऊंगा। आज खान साहब